मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस और जैसे कि जानते हैं 1 मार्च 2021 आज हम बात कन्या राशि की करेंगे। द्विस्वभाव राशि है, स्वामी इसके बुध हैं। बुद्धि के और ज्ञान के अभिव्यक्ति कैसे हो, ऐसे व्यक्ति अच्छे व्यंग्यकार होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं। सुख से, सुविधाओं से, सौंदर्य से, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे विचारों को व्यक्त करना और सुंदर होते हैं। और बहुत बैलेंस राशि है, मेष राशि से मीन राशि के बीच की राशि है, तो इसमें बहुत ध्यान देना है। इनके एसोसिएशन के अंदर सूर्य से संबंधित लोग होते हैं जो अच्छे अधिकारी होते हैं, डॉक्टर होते हैं। और एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि मीडिया से रिलेटेड इनके कार्यों में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में या इसी के साथ साथ ज्ञान संवर्धन के क्षेत्रों के अंतर्गत विशेष नाम पैदा करते हैं। और चूंकि मैंने बात कन्या राशि की करी तो सीए वगैरह या अकाउंट के क्षेत्र के, पैसे के मामले में एक इनकी जो बुद्धि होती है, वैश्य बुद्धि होती है, किस प्रकार धन का सदुपयोग किया जाए। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण, यानी सूर्य, चंद्रमा और मंगल का प्रभाव। सूर्य से तेजस्वी होते हैं, चंद्रमा से इमोशनल भी हैं और मंगल से स्वाभिमानी भी हैं। ये तीनों बातें कन्या राशि में बहुधा पाई जाती हैं। आइए देखते हैं कैसा रहेगा प्रभाव। पंचम भाव में पंचग्रही योग का प्रभाव पड़ रहा है, अतः एजुकेशन के क्षेत्र में, मित्र के क्षेत्र में, बच्चे के एजुकेशन के और बच्चे के संवर्धन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि फास्ट ड्राइविंग से बचना होगा। मंगल जो कि अष्टमेश और तृतीयेश दोनों है, राहु केतु के अक्ष में ये राशि वृश्चिक पड़ रही है, अतः ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के दृष्टिकोण से भी और मेष राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विशेष ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की बात करते हैं। मन अच्छा रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, कामकाज के सिलसिले में मन लगेगा। अब कोविड के कारण बहुत महीने तंग हो लिए, पर अब कैसे आगे बढ़ें, कैसे काम को संभालें, फाइनेंशियल स्टेटस कैसे अपग्रेड करें, इस दृष्टिकोण से चिंतन रहेगा। 2, 3, 4 तारीख की बात करते हैं। 2 को अंगारक श्री गणेश चतुर्थी, गणेश जी का ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ विशेष बातें, मीडिया की लाइन में, पेंटिंग के दृष्टिकोण से, डिजाइनिंग और इसी के साथ साथ कंप्यूटर डिजाइनिंग, संगीत, मेडिटेशन, ये सारी चीजें आपके जीवन में बहुत ज्यादा ऐश्वर्य पैदा करने वाली हैं। 3, 4, 5, 4 तारीख की स्थिति को देखते हैं। ध्यान रखिएगा, फास्ट ड्राइविंग से बचना है। गुस्सा बहुत ज्यादा आ सकता है किसी भाई बहन या मित्र के कारण, तो मुझे लगता है होश अपना बना के रखिएगा। व्यर्थ आर्गुमेंट में बात खराब हो जाती है, इसका ध्यान रखिए। 5, 6, 7, 6 तारीख की अगर हम बात करते हैं, मम्मा का स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनके टॉन्सिल्स वगैरह हो सकते हैं, कमर में दर्द या घुटने में तकलीफ आ सकती है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। मूड थोड़ा अच्छा रहेगा। डिजाइनिंग के क्षेत्र में, एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग, कोचिंग, वकालत और जहां तक बोलने की बात आती है, अध्यापन के क्षेत्र में विशेष रूप से कुछ नई चीजें, कुछ नया अनुभव, कुछ नया एक्सपीरियंस इसे शेयर करने के मौके मिलेंगे आपको। 7, 8, 9, 8 तारीख की स्थिति को देखते हैं। मूड थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाएगा और कहीं कमर में दर्द या पैरों में तकलीफ हो सकती है। बच्चे की सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी चिंता दिखाई देती है, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं 9, 10, 11 और 9 को विजय एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रणाम करें। 10 तारीख को प्रदोष व्रत और इसी के साथ साथ हमें अपने हेल्थ इश्यूज का भी ध्यान रखना है। लोहे का, केमिकल का, चमड़े का उद्योग और यदि फर्टिलाइजर की हम बात करें तो इसमें भी कुछ विशेष फायदे के योग दिखाई देते हैं। पुराने केसेस थोड़े ठीक होंगे और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ होने के चांसेस भी दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं 10, 11, 12। 10 को प्रदोष व्रत है और 11 को श्री महाशिवरात्रि व्रत। भगवान शिव का ध्यान, आराधना करने से विशेष लाभ और खास करके शनि देव के मंदिर में यदि आप कोई सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं या पीपल में जल इत्यादि डालते हैं और ओम शनि देवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत से नेगेटिव एनर्जीज, चाहे वो वास्तु संबंधित हो, चाहे घर गृहस्थी संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो, बच्चों के और माता पिता के बीच में दूरियों की बात हो, उसमें लाभ होने लगता है। भगवान शिव का ध्यान करिएगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। 12, 13, 14, 13 को शनिवार की अमावस्या है और 13 तारीख की स्थिति में अगर हम देखते हैं, हेल्थ इश्यूज तो हैं पर इसी के साथ साथ अपनी वाइफ का भी ध्यान रखिएगा। चारित्रिक दृष्टिकोण से भी ठीक रहिएगा और सबसे अच्छी बात यह होगी
कि अब आप अपने काम में थोड़ा सा ध्यान लगाने लगे हैं, और जहां तक रिटर्न की बात है वो भी प्राप्ति के योग बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस भी थोड़ा अपग्रेड दिखाई देता है। 14 को चैत्रमास की संक्रांति, सूर्य का मीन राशि में प्रवेश। सूर्य यदि लॉर्ड ऑफ 12th हाउस इफ प्लेस इन द 7th हाउस, तो गृहस्थी में थोड़ी सी परेशानियां, और इस परेशानियों के कारण अहंकार और ईगो हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातों पे कलेश काफी तकलीफ दे, परेशानी पैदा कर जाता है। 15 को रामकृष्ण परमहंस जयंती, उन्हें प्रणाम करते हुए, और 15 तारीख की स्थिति फास्ट ड्राइविंग से बचिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा। अहंकार कब किसका मित्र हुआ है इसका भी ध्यान रखिएगा। पर खेल जगत में अच्छा खेल खेल सकते हैं, आपका नाम हो सकता है। 16 को शुक्र का मीन राशि में प्रवेश। शुक्र आपके, ध्यान रखिएगा, भाग्येश भी हैं, द्वितेश भी हैं। भाग्येश होकर जब ये उच्च के होकर 7th हाउस में आएंगे, तो मैं ये कहूंगा लाइफ पार्टनर या दोस्त के माध्यम से आपको कुछ विशेष लाभ होने के भी चांसेस दिखाई देते हैं। ये एक अच्छा ही हो, एक पॉजिटिव सी कुछ चीजें इसमें दिखाई देती हैं। और आगे चलते हैं। 17-18 याज्ञवल्क्य की जयंती, और ये समय थोड़ा भाग्य साथ देने लगेगा, और मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। इसके अंदर किसी महिला मित्र के कारण सहयोग से आपको लाभ हो सकता है, और ऐसे में कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में, विदेशों में भी कुछ लाभ के चांसेस दिखाई देते हैं। 19-20 तारीख की अगर मैं स्थिति देखते हैं, तो ऑफिस के कार्यों में कुछ विशेष उपलब्धियां, कुछ विशेष जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं। लेन देन के मामलों में सोच समझ के पैसे का ध्यान रखिएगा, और शेयर मार्केट में और कमोडिटी क्षेत्र में अभी रुपया मत लगाइएगा। अभी मार्केट अस्थिरता की ओर चल रही है, इसमें नुकसान हो सकता है, सो बी केयरफुल, इसका आपको ध्यान देना होगा। और इसी के साथ साथ अपने मित्रों के साथ भी अगर कोई पार्टनरशिप की बात है तो भी ना करिएगा, क्योंकि उसमें लाभ की जगह हानि के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। 22, 23, 24 तारीख की बात करते हैं। 23 तारीख की स्थिति अच्छी है, बेहतर है। कहीं हो सकता है कहीं घूमने फिरने के योग बने, मित्रों के साथ सहयोग बना रहेगा, थोड़े डिफरेंसेस भी रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव बात रहेगी। एक बात तुम्हें ध्यान रखना है, अपनी माँ के साथ, स्त्रियों के साथ तुम बहुत आदरपूर्वक पेश आओ, अपनी वाणी पे संयम रखो, माँ का विशेष ध्यान रखो, उसका अनादर नहीं करो, वो आपकी भाग्येश बनती है। वृश्चिक राशि वालों को ध्यान से सुनना चाहिए, जितना माँ का अनादर करेंगे उतना दुख पाएंगे, उतने काम बिगड़ेंगे, पैसे की दिक्कत आएगी, बिजनेस में नुकसान होगा, नौकरी में बॉस से नहीं बनेगी। ये बहुत जरूरी है। और अपनी पत्नी के साथ भी संबंध पॉजिटिव हो, और चरित्रहीनता आपको बहुत कष्टदायी और तकलीफ देने वाली हो सकती है। पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24, 25, 26 को एकादशी व्रत है, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए थोड़ा उन्हें प्रणाम करिएगा। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं ऑफिस के कार्यों में भी थोड़ी सी डिफरेंसेस लग रहे हैं, बॉस के साथ मन मुटाव हो रहा है, चैलेंजेस नए आ रहे हैं, राजनीति में भी कुछ नए चैलेंजेस आ रहे हैं। मुझे लगता है आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने चाहिए। 26, 27, 26 को प्रदोष व्रत है, भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए रुद्राभिषेक कर सकते हैं। 27 तारीख की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अपने मित्रों को, अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें व्यवधान आ सकता है, और ये समय 1 महीना बहुत कीमती है। आपकी पार्टनरशिप भंग हो सकती है, अपने मित्रों के साथ किसी न किसी बात पे व्यर्थ बहस हो जाएगी, और फिर ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आपको लगेगा इंसल्ट हो गई है, हो सकता है पार्टनरशिप ब्रेक हो जाए, तो आपको बहुत ध्यान देना है। 28, 29, 30, 28 को फाल्गुन मास की पूर्णिमा, होलिका दहन भी है। होलिका दहन में कहते हैं कि अगर होलिका दहन जहां हो रहा हो वहां परिक्रमा करें, 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें, ओम होलिका दिव्यै नमः कहें, और कुछ ना कुछ उसके अंदर रेवड़ी है, गजक है, मूंगफली है इत्यादि आप नारियल जटा वाला डाल सकते हैं। प्रार्थना करें आपके अरिष्ट अनिष्ट दूर हों, तो ये महत्वपूर्ण कार्य है। 29, 30, 31, 29 को होली का रंग प्रेम का, संवर्धन का, आपसी मनमुटाव मिटा के हम गले मिलें, ये बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब प्रेम के वश में होके होली का त्योहार मनाते हैं, और ये समय भी इमोशनल है, भावुकता से भरा हुआ है। और ऐसे समय में भी आपको अपने व्यवसाय के प्रति, अपने सेहत के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक अच्छी निष्ठा दिखानी चाहिए। 30, 31 और गणेश चतुर्थी वक्त 31 तारीख को, और ये समय थोड़ा अच्छा, थोड़ा मन भी पॉजिटिव हो रहा है, कुछ निर्णय ले सकते हैं, कुछ चिंतन नया करेंगे तो उसमें लाभ हो सकता है। मुझे लगता है मोती रत्न पहनने से, और अपनी माँ से लेके मोती रत्न पहने, वो आपके लिए बहुत शुभ है। रत्न आप खरीदें, माँ के हाथ में देके खुद धारण करें, वो शुभ रहेगा। हनुमान जी का जाप करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
और इसी के साथ साथ पुखराज रत्न धारण करने से आर्थिक दृष्टिकोण से, संतान के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, एजुकेशन के दृष्टिकोण से हमेशा ही शुभ रहेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.